यह एक परिपूर्ण अपराध की चरम सीमा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बेवफाई का पता लगाता है और गुस्से में आकर अपने हाथों से इस धोखे को एक गोली से सुलझा देता है। इसके बाद एक चतुर चालबाजी होती है जो सभी पुलिस को धोखा देती है। कहानी एक फोन कॉल से शुरू होती है जो अच्छे दोस्तों के बीच होता है। दूसरी तरफ निक यह बताता है कि उसने अपनी पत्नी लीजा को बेवफा पकड़ा है। व्यापार यात्रा पर जाने की योजना के बजाय वह चुपके से एक होटल में चली गई। धोखा खाया महसूस करते हुए निक तुरंत होटल के स्वागत कक्ष में जाता है। लिसा द्वारा नकली नाम का उपयोग करने के बावजूद निक उसकी हस्तलिपि पहचान लेता है और सफलतापूर्वक उसके सामने वाले कमरे 508 को किराए पर लेता है। फिर वह एक बंदूक हासिल करता है, ये ठानकर कि विश्वासघाती जोड़े को उनके खून से भुगतान कराना है। ये सुनते ही जेस ठंडे पसीने में भीग जाता है। जो बंदूक निक के पास है वह उसकी है और अगर कुछ गलत होता है तो जेस जानता है कि उसे दोष से नहीं बच पाएगा। वह निक को शांत रहने की सलाह देता है और इसी बीच जेस वादा करता है कि वह होटल में मदद के लिए जल्दी से पहुंचेगा। अनिच्छा से निक उसके आने का इंतजार करने के लिए तैयार होता है। निक को पता नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ संबंध रखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त जेस है। जेस जल्दी से लिसा को जगाता है और उसे बताता है कि निक सामने वाले कमरे में बंदूक के साथ है। लिसा पुलिस को बुलाना चाहती है लेकिन जेस उसे रोकता है। अगर वे पुलिस को शामिल करते हैं तो उनका गुप्त संबंध उजागर हो जाएगा। अब निक तीसरे पक्ष की पहचान से अनजान है और सबसे अच्छा रास्ता यह है कि भागने का मौका ढूंढा जाए। हालांकि खिड़की पर सुरक्षा स्क्रीन है और निक निश्चित रूप से कमरे के दरवाजे पर नजर रख रहा है। जैसे ही वे दोनों यह सोचकर उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या करें, निक फिर से जेस को कॉल करता है, उसे जल्दी आने के लिए प्रेरित करता है और जोड़े के लिए तैयार किए गए एक सरप्राइज का मजाक उड़ाता है। क्या बकवास हो रही है? रूम सर्विस। जेस को यह नहीं पता था कि निक ने उनके लिए लाल शराब की एक बोतल ऑर्डर की है। दरवाजा खोलते ही उन्हें गोली मारने का इरादा रखते हुए घबराते हुए जेस फोन पर निक को शांत करने की कोशिश करता है और लिसा को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। निक के दरवाजे के पीछे बंदूक के साथ होने की संभावना से अवगत लिसा वेटर द्वारा दी गई रसीद पर निगाह डालती है। एक योजना बनाते हुए वह एक पेन उठाती है और कागज पर एक संकट संदेश लिखती है। जेस के समझाने पर निक अस्थायी रूप से सीधे टकराव का विचार छोड़ देता है। हालांकि इस स्थिति से बाहर निकलने की चुनौती बनी रहती है। लिसा अपनी लापरवाह हरकतों पर पछताने लगती है। अचानक जेस के दिमाग में एक विचार आता है। वो लैंडलाइन से निक के कमरे के फोन का नंबर डायल करता है। अगर निक फोन का जवाब देने जाता है तो जेस के पास कमरे से निकलने का मौका होता है। निक इस चाल में फंस जाता है। और जेस जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ता है। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी लिफ्ट नहीं आती है और निक बाहर आने ही वाला है। जेस के पास कोई विकल्प नहीं होता और वह पास की सीढ़ियों की ओर भागता है। निक देखता है कि कोई लिफ्ट का बटन दबाता है लेकिन अंदर नहीं आता तो वह अंदाजा लगाता है कि वह व्यक्ति सीढ़ियों में भाग गया है। जेस बिना आवाज किए किसी कोने में तेजी से छिप जाती है। निक सीढ़ियों में 2 मंजिल नीचे ट्रैक करते हुए अपना फोन निकालता है ताकि फिर से जेस को कॉल कर सके, उम्मीद में कि वह जल्दी आएगा। हालांकि सीढ़ियों में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अव्यवस्था में जेस ने अपना फोन कमरे में छोड़ दिया जिससे एक घातक कमी रह गई। लिसा कॉलर आईडी को घूरती है, जवाब देने से डरती है। बिना जवाब के निक हार मान लेता है, इस विश्वास के साथ कि अगर वह लिसा पर नजर रखेगा तो वह नहीं भाग सकेगा।